Hello student, today we are going to start class 9 chapter 1 number systems exercise 1.5 question number 2. Simplify each of the following expression. हमको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है इसके साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाए यानी 3 + √3 को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर √3 को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 3 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, दैट इज़ 3 × 2 + √2, फिर प्लस √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 + √2 फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 × 2 दैट इज़ 6, 3 × √2 दैट इज़ 3 √2, प्लस √3 × 2 दैट इज़ 2 √3, प्लस √3 × √2 दैट इज़ √6। तो ये इसका आंसर है। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए कोई भी ऐड नहीं होगी, यही आपका आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट, 3 + √3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 - √3। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 3 को मल्टीप्लाई करें पूरे इसके साथ में, फिर प्लस √3 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ में। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज़ a + b a - b। तो हमने 8th क्लास के अंदर भी देखा था कि a + b a - b हमारा आइडेंटिटी थी, वो किसके इक्वल थी, दैट इज़ इक्वल टू a² - b²। हमने पढ़ा था कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो अब इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a + b a - b वाली आइडेंटिटी बन रही है, जहाँ पर a क्या है 3 और b क्या है √3। तो ये हो जाएगा आपका a² - b²। a की जगह हम पुट कर देंगे 3 और b की जगह क्या हो जाएगा √3। 3² दैट इज़ 9 माइनस साइन, √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। √3 का अगर स्क्वायर करें मतलब √3 × √3 दैट इज़ √9 एंड √9 इज इक्वल टू 3। तो 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6। नाउ थर्ड पार्ट, √5 + √2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको ये सॉल्व करना है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर भी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, दैट इज़ अगर हमने 8th क्लास के अंदर ये आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब इस आइडेंटिटी से हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a की जगह क्या हो गया √5 और b की जगह क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर √5² + √2² + 2 × √5 × √2 दैट इज़, यहाँ पर देखिए a² हो रहा है √5 का स्क्वायर किया, यहाँ पर देखिए b² हो रहा है √2 का स्क्वायर किया प्लस 2 × ab। तो यहाँ पर 2 × a की जगह √5 b की जगह √2, a² + b² + 2ab, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 × √5 × √2, तो √5 × √2 कितना हो जाएगा 10, दैट इज़ 2 √10। तो 5 + 2 हो जाएगा 7, दैट इज़ 7 + 2 √10 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction?
इस क्वेश्चन में आपको बोला है पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो पाई क्या है? रेशियो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है। अगर मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है r, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस या फिर इसका पैरामीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? दैट इज़ 2πr। और हम जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, दैट इज़ 2r। तो ये क्या हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू 2r की जगह हम पुट क्या कर देंगे? d। तो ये हो जाएगा पाई d। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? c/d। तो अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ़ pi is defined as the ratio of circumference to its diameter, that is pi is equals to c/d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने बोला था कि पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि पाई इज इक्वल टू c/d, तो p/q की फॉर्म में। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इससे? तो इसको हम देखते हैं कि अगर हम स्केल से अगर हम कोई भी वैल्यू देखें, जैसे हम पाई की वैल्यू 3.14 कहते हैं, तो 3.14 अगर हम स्केल के अंदर देखें, जैसे 3 और 4 के बीच में आएगी, 3.1 और 3.2 के बीच में आएगी, तो हम स्केल से हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो या तो c इरेशनल होगा या फिर d इरेशनल होगा, इसलिए पाई भी क्या होगा? एक इरेशनल। आप NCERT के अपने पेज नंबर 13 पे देखेंगे कि जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इज़ 3 हम यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक देखते हैं, दैट इज़ 3.14। पर पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो 3.1415 यहाँ पर क्या है? ये नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसलिए ये क्या होता है? पाई एक इरेशनल होता है। तो हम ये भी नोट दैट वी ऑफन टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। जो 22/7 जो है, तो आप कहेंगे कि p इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये 22/7 जो है वो इस पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये आपके सारा NCERT पेज नंबर 13 पे लिखा हुआ है, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, दिस इज़ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर अ लेंथ विथ स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, वी ओनली ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम स्केल से अगर देखें तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकाल सकते हैं। वी नेवर ऑब्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू, फॉर दिस रीज़न वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर c or d is irrational, therefore the fraction c/d is irrational, hence pi is also irrational. प्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको क्या करना है? एक 9.3 यूनिट जितनी लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर आप 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर OB दैट इज़ इक्वल टू 9.3 यूनिट जितनी लाइन खींची। तो यहाँ पर ये OB की कितनी लेंथ है? 9.3 यूनिट। फिर आपको क्या करना है? OB को आपको एक्सटेंड करना है 1 यूनिट तक। तो ये आपका BC कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। और OC की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10.3 यूनिट। OB हमने सबसे पहले 9.3 यूनिट किया, फिर BC हमने 1 यूनिट एक्सटेंड किया, OB को हमने एक्सटेंड किया 1 यूनिट तक, तो ये आपका BC कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। फिर आपको क्या करना है? OC यानी दैट इज़ 10.3 यूनिट की जो लाइन है हमारी, उसका हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो आप मिड पॉइंट स्केल से भी निकाल सकते हैं। अगर स्केल से नहीं निकालना है हमें, तो हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे करते हैं? O पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ करेंगे, एक आर्क नीचे की तरफ करेंगे। फिर हम C पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे, वो आर्क हम कट करेंगे ऊपर की तरफ वाला और नीचे की तरफ वाला। फिर हम दोनों आर्क को ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये मिड पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ D पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे? कंपास को D पॉइंट पे रखेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दिया। यहाँ पर आपको रेडियस कितनी होगी? OD जितनी रेडियस होगी। तो कंपास को आप D पॉइंट पे रख के एक ये सेमी सर्कल बना देंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे कि B पॉइंट पे कंपास को रख के एक 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री, तो यानी आपको OC का परपेंडिकुलर खींचना है B पॉइंट से। अगर हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये जब हमने लाइन खींची तो यहाँ पर ये
जो सेमी सर्कल पे है वो इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे। फिर हमको कंपास को वापस बी पॉइंट पे रखना है और ई पॉइंट जितना खोलना है, फिर हम ये आर खींच देंगे यहाँ पर। तो ये जो एफ पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका √9.3। यहाँ पर ये स्टेप्स लिखे हैं, आप स्टेप्स देख के भी समझ सकते हैं। मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन वी फर्स्ट नीड टू मार्क लाइन सेगमेंट दैट इज OB इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। तो सबसे पहले OB हम 9.3 यूनिट ले लेंगे। नाउ टेक BC इक्वल टू 1 यूनिट। BC हम 1 यूनिट, इसको अगर हमको 9.3 नहीं लेके अगर हमको कोई भी नंबर होता, जैसे 10.3 होता, 11.3 होता, तो सबसे पहले हम 11.3 की लाइन खींचते, फिर 1 यूनिट इसको एक्सटेंड करते, फिर इस लाइन का हम मिड पॉइंट निकालते। मिड पॉइंट निकालने के बाद में ये सेमी सर्कल करते। फिर हम जो बी पॉइंट है यहाँ पर, ये जो हमारी 9.3 सेंटीमीटर जो थी हमारी, तो जो हमारा ये बी पॉइंट है उससे हम परपेंडिकुलर लेंगे तो वो सेमी सर्कल पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करने के बाद में जो बी लेंथ का आपको एक रेडियस इतना कंपास खोलना है और फिर ये आर खींचना है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आपका वही नंबर होगा जो हमको निकालना है। तो अब नाउ टेक BC इक्वल टू 1 यूनिट। तो सबसे पहले BC इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, OB इक्वल टू 9.3 और BC इक्वल टू 1 यूनिट। फाइंड द मिड पॉइंट D ऑफ OC। तो हम OC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि जो मिड पॉइंट है वो हमने 1 यूनिट एक्सटेंड करने के बाद में, यानी OC का आपको मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन OC वाइल टेकिंग D एज इट सेंटर। D को सेंटर लेते हुए आपको OC एक सेमी सर्कल आपको बनाना है। फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन OC पासिंग थ्रू पॉइंट B। B पॉइंट से होते हुए आपको एक OC का परपेंडिकुलर बनाना है, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट E। सेमी सर्कल पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? E पॉइंट पे। नाउ टेकिंग B एज सेंटर एंड B एज रेडियस। तो आपको B पे कंपास को रखना है और B जितना आपको कंपास को खोलना है और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि आपका कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? F पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है √9.3 को। नाउ क्वेश्चन 5th, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो मतलब यहाँ पर जो रूट है, यहाँ पर जो √7 है, √7 माइनस, यहाँ पर आपको रूट को हटाना है। तो ये हम 1/√7, तो रूट कैसे हटा सकते हैं? हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने रूट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने √7 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√7 मल्टीप्लाई √7/√7। तो 1 इंटू √7 दैट इज इक्वल टू √7 एंड √7 मल्टीप्लाई √7 दैट इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/√7 माइनस √6। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो है √7 माइनस √6, तो यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन है इसका पॉजिटिव करके हम ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6। तो 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 हो जाएगा √7 प्लस √6। और यहाँ पर देखिए आप आइडेंटिटी बन रही है A माइनस बी A प्लस बी। तो हम A प्लस बी A माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो A प्लस बी A माइनस बी दैट इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो यहाँ पर A की जगह क्या है? √7 और B की जगह क्या है? √6। तो ये हो जाएगा A² माइनस B² दैट इज √7² माइनस √6²। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइड बाय, यहाँ पर √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए आप डिनोमिनेटर में से यहाँ पर रूट हट गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 माइनस 6 डिवाइड बाय 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू √7 प्लस √6। नाउ फोर्थ पार्ट, 1 डिवाइड बाय √7 माइनस √2। तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव साइन है तो इसको चेंज कर देंगे हम और ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस √2 प्लस 2 डिवाइड बाय √7 प्लस 2। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 हो जाएगा √7 प्लस 2 और √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2। तो यहाँ पर A प्लस बी A माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी। A की जगह क्या होगा? √7 और B की जगह क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा A² माइनस B² दैट इज √7² माइनस 2²। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3।